Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard civics lesson number 4 that is urban local government bodies. So students इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का है. ओके सो ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, अपलोडेड भी है, बट आपको डाइजेस्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए, सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं डाइजेस्ट का ही यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बना रही हूँ. ओके सो लेट्स बिगिन. Now first question is select the appropriate alternative from those given in the brackets and complete the following statements. So first question is the first city in India to have a municipal corporation was Delhi, Mumbai, Agra. तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं. सो राइट कौन सा है? तो यहाँ पे देखो आंसर दिया गया है मुंबई. Now second question is the body that looks after the administration of places that are in the process of becoming cities is municipal council, municipal corporation, nagar panchayat. So right option is nagar panchayat. Okay, आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हो, फर्स्ट का और सेकंड का यहाँ पे अंडरलाइन में आंसर दिया हुआ है. The officer who supervises the work of the municipal council is the dash chief officer, executive officer, municipal commissioner. तो right option is chief officer. Okay. A person contesting the elections to the municipal council must have completed 18, 21, 25. So हमें पता है 21 होना चाहिए उसका कंप्लीट, जो इलेक्शन में जो कंटेस्ट है, ठीक है, जो मीन्स की कंटेस्टिंग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो. ओके, इलेक्शंस टू द म्यूनिसिपल काउंसिल आर हेल्ड एवरी 3, 4 और 5. कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन है? तो 5. तो 5 साल में म्यूनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन होता है. द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑफिसर, राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? चीफ ऑफिसर implements the decision taken by the municipal council. तो जितने क्वेश्चन थे सबका आंसर आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है. Now second question is fill in the blanks with appropriate words. First one is the dash is regarded as the first citizen of the city. So right option आएगा यहाँ पे mayor. The mayor is regarded as the first citizen of the city. सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, शहर की. एक शहर में जो फर्स्ट सिटीज़न होता है वो कौन होता है? मेयर. जैसे अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो फर्स्ट सिटीज़न होता है कौन? प्रेसिडेंट. ओके. सेकेंड वन इज इलेक्शंस टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हेल्ड एवरी 5 years. यहाँ पे 5 year आएगा, मैंने पहले भी पढ़ा इसको. अ पर्सन कंटेस्टिंग द इलेक्शंस टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मस्ट हैव कंप्लीटेड कितना ईयर? 21. ठीक है, हमने देखा अभी ऊपर में, वही क्वेश्चन सेम था. Now fourth one is the affairs of the municipal corporation are managed with the help of the. तो क्या आएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन? कमिटीज़. यहाँ पे देखो राइट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे कमिटीज़, ये देखो ये वाला. Now fifth one is a municipal council is formed to manage the affairs of dash cities towns. तो क्या आएगा यहाँ पे फिफ्थ में? तो देखो यहाँ पे स्मॉल, ठीक है, स्मॉल आएगा. सिक्स्थ वन इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल इज नोन एज द. राइट ऑप्शन इज. सो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे सबका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा. देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जितना अंडरलाइन है वो सब के सब आंसर्स हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द पेयर्स. एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस में जाएगा? नगर पंचायत. यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दिया गया है तो आप देख सकते हो, ठीक है. जैसे चीफ ऑफिसर किस में जाएगा? देखो यहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल दिया गया है, तो म्यूनिसिपल काउंसिल यहाँ पे. म्यूनिसिपल कमिश्नर, तो यहाँ पे देखो दिया गया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो ये इसमें जाएगा. ओके. नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेम, यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरीके से आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है और उसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप मैच कर सकते हो. देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए अच्छे से, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. अदरवाइज़ आप वीडियो देखते देखते आप अच्छे से समझ भी जाओगे और लिख भी लोगे. वीडियो पॉज कर करके लिख लो.
क्लासीफाई लिस्टेड फंक्शंस, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ऑब्लिगेटरी फंक्शन एंड डिस्क्रिशनरी फंक्शन ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल। सो इसके आंसर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 इस तरीके से 10 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप अच्छे से लिख लो उसको। ठीक है, क्या काम होता है इनका? फैसिलिटीज़ लाइक प्राइमरी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जो स्लम एरिया होता है यानी जो झोपड़पट्टी वगैरह होता है वो उसे इम्प्रूवमेंट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। और यहाँ पे प्रोवाइडिंग पब्लिक डिस्पेंसरीज यानी कि जो दवाई वगैरह होती हैं वो सब प्रोवाइड करवाते हैं। और सेकेंडरी एजुकेशन की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्ड आधा लिखा हुआ है तो ING यहाँ पे है, तो बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग गार्डन्स एंड पब्लिक पार्क्स, ये मतलब पब्लिक पार्क्स जो हैं, गार्डन्स है, वो सबको मेंटेन करते हैं, बिल्डिंग को मेंटेन करते हैं। और पब्लिक की लाइक जो गलियां होती हैं, स्ट्रीट्स होते हैं, रोड होते हैं, वहाँ पे लाइटिंग करते हैं, लाइट वगैरह लगाते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो डेथ या बर्थ हुआ तो जो पत्रिका बनती है, जन्म प्रमाण पत्रिका, ठीक है, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, वो सब ये लोग देखते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। और यहाँ पे लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, वो जहाँ वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है वो प्रोवाइड करवाते हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ये सारी के सारे ये यहाँ पे करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ऑब्लिगेटरी फंक्शन एंड डिस्क्रिशनरी फंक्शंस ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल। तो उनके क्या क्या कार्य होते हैं पूरा हमने यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे तो हमने ये बताया कि ये सारी चीज़ें करवाते हैं। अब ऑब्लिगेटरी फंक्शन में देखो यहाँ पे दिया गया है और डिस्क्रिशनरी फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, तो दोनों यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है तो आप ये भी लिखो, अदरवाइज आप यही दोनों लिख सकते हो, सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शन, डिस्क्रिशनरी फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू द फंक्शन एंड नॉट द फंक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। पॉइंट वाइज यहाँ पे है, देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे जस्ट मिनट मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मिस्टेक मैंने आपको ये समझाती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे देखो आपको बोला गया है क्लासीफाई करने के लिए ना, तो यहाँ पे ऑब्लिगेटरी फंक्शन में क्या क्या आएगा ये पूरा दे दिया गया है। ऑब्लिगेटरी फंक्शन में क्या आएगा और डिस्क्रिशनरी फंक्शन में क्या आएगा वो आपको क्लासीफाई करना है। यहाँ पे कैसे क्लासीफाई, ऐसे हम करते हैं ना, इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करके, यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे देखो ऑब्लिगेटरी फंक्शन में क्या आया, 1 प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़, तो मैंने आपको एक साथ में सब बता दिया आंसर। तो यहाँ पे मैं आपको वापस से समझाती हूँ कि ऑब्लिगेटरी फंक्शन में इसमें से ढूंढ के लिखना है क्या क्या आएगा, और डिस्क्रिशनरी फंक्शन में क्या क्या आएगा वो बताना। जैसे देखो ऑब्लिगेटरी फंक्शन में आपका आया प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ये आपका ऑब्लिगेटरी फंक्शन में आ गया। दूसरा है पब्लिक डिस्पेंसरीज, यानी कि ये वाला 3rd पॉइंट वाला भी इसमें आ गया। लाइटिंग पब्लिक स्ट्रीट, तो ये देखो यहाँ पे लाइटिंग पब्लिक स्ट्रीट, 6th वाला इसमें आ गया। 4th वाला देखो रजिस्ट्रेशन, यानी 7th वाला जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, ये इसमें आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 5th वाला अर्बन फॉरेस्ट्री एंड प्रोटेक्शन, तो ये अर्बन फॉरेस्ट्री यानी 9th वाला ये पूरा इसमें आ गया। उसके बाद जो रिमेनिंग जितने पॉइंट्स हैं वो डिस्क्रिशनरी फंक्शन में आ जाएंगे। ओके, डिस्क्रिशनरी फंक्शन में सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे वापस से दिया गया है, वही क्वेश्चन मतलब कि उसी टाइप का। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू द फंक्शंस एंड नॉट द फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब यहाँ पे देखो आपको दिया गया है कितने पॉइंट्स, यहाँ पे दिए गए हैं 13 पॉइंट्स। ओके, पॉइंट वाइज यहाँ पे 13 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखो 2 पार्ट में इसको दिया गया, फंक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नॉट द फंक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ पे क्या उसके काम है और क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको वही पूछा गया है। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू द फंक्शंस एंड नॉट द फंक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम क्या है और क्या नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे पूरे पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। और यहाँ पे देखो क्या क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फंक्शंस हैं वो यहाँ पे पूरा दिया गया है, और क्या नहीं है वो सिर्फ 1st, 2nd, 3rd सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं जो कि उसके काम नहीं है। लाइक पुलिस, प्रिपेयरिंग रेलवे टाइम टेबल, डिफेंडिंग द कंट्रीज बॉर्डर, बस यही 3 काम उसके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का के अंडर में नहीं आता। बाकी सारे जितने इसमें दिए गए हैं सबके सब उसके अंडर में आते हैं।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो 2 क्वेश्चन है इसमें क्या कहना चाहता है, क्लासीफाई करना है आपको। यहाँ पे पूरे पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पे 2 पार्ट में बताना है, ऑब्लिगेटरी फंक्शन में क्या आता है, डिस्क्रिशनरी फंक्शन में क्या आता है। तो ऑब्लिगेटरी में क्या आया, डिस्क्रिशनरी में क्या आया, वो यहाँ पे बता दिया गया। उसके बाद यहाँ पे सेम क्वेश्चन वैसा ही यहाँ पे पूछा गया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का फंक्शन क्या है और क्या नहीं है। ये यहाँ पे आपको पूरे पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। फंक्शन ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो जो आएगा वो पॉइंट्स लिख देने हैं, नॉट द फंक्शन ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो इसमें क्या नहीं आएगा वो यहाँ पे लिख दिया गया है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रिपेयर द चार्ट अबाउट द अर्बन लोकल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पॉइंट्स, द आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली। सो यहाँ पे देखो आंसर आपको ऑलरेडी दिया गया है, पॉइंट्स देखो यहाँ पे, ऑफिस बेयरर्स, प्रेसिडेंट एंड, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो जब आप बुक का क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आंसर यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है, ठीक है। पॉइंट्स यहाँ पे ऑफिस बेयरर्स में क्या क्या आते हैं, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, म्यूनसिपल काउंसिल में भी, नगर पंचायत में भी, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो होते हैं मेयर एंड डिप्टी मेयर वो। ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, नगर पंचायत में 9 to 15, म्यूनसिपल काउंसिल में होने चाहिए 17 to 38, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कितने होने चाहिए, डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स ये लेसन मैंने बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो आप ज़रूर देख लेना, हिस्ट्री या सिविक्स के अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना अगर आपको समझ में ना आए तो ये इसे सारे के सारे जितने क्वेश्चन आंसर है आप अच्छे से वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करते जा रही हूँ और आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर लिख भी सकते हो। इस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत स्लोली मैं यहाँ पे स्लाइड कर रही हूँ और हर एक आंसर को बहुत ही जूम इन करके बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि आप बार बार PDF की डिमांड करते हो। तो PDF को मैं आपको कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ, देखोगे आपकी टेलीग्राम का लिंक दिया गया है चैनल पे, अगर आप उसे ज्वाइन करते हो, वहाँ पे डिमांड करते हो, तो एक बार मैं वहाँ पे आपको बता भी सकती हूँ। लेकिन अगर आप अच्छे से यहीं से भी लिख सकते हो वीडियो पॉज करके, तो PDF की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है 6th क्वेश्चन में, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइल हैंडिंग ओवर द डोमेस्टिक गार्बेज टू द क्लीनर स्वीपर, क्या करोगे आप जब उसे गार्बेज देते टाइम क्लीनर को या स्वीपर को, यानी जो झाड़ू लगाने वाले आते हैं या जो धोने वाले आते हैं, क्या करोगे। आई विल सेपरेट वेट एंड ड्राई गार्बेज, तो जो सूखा कचरा है उसे भी अलग करके और गीले कचरे को अलग करके देंगे, ऐसा बोला गया है। रोड इज़ फ्लडेड विद वाटर एज वाटर पाइपलाइन हैज़ बर्स्ट, रोड पे पूरा क्या हुआ है, बाढ़ आया हुआ है और जो पाइपलाइन है वो पूरा फट गया है। आई विल रिंग अप द म्यूनसिपल ऑफिस एंड इन्फॉर्म अबाउट द मिसअप। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि मैं म्यूनसिपल ऑफिसर को वहाँ पे इन्फॉर्म करूँगा और इस प्रॉब्लम के बारे में बताऊँगा। यू रियलाइज दैट कंटेमिनेटेड वाटर इज़ यूज्ड बाय द वेंडर वाइल सर्विंग पानी पूरी, तो अगर आपको रियलाइज़ हो जाता है कि उसने गंदा पानी मिलाया है पानी पूरी में, जो पानी पूरी बेचने वाला है दुकानदार, सो क्या करोगे। आई विल डिसिस्ट फ्रॉम ईटिंग पानी पूरी, ओके, तो मना करूँगा, नहीं खाऊँगा उसे। मैनी पीपल आर थ्रोइंग निर्मालया इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज, तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, निर्मालया मतलब फेंक देते हैं रिवर ब्रिज के ऊपर से नदियों में। आई विल रिक्वेस्ट देम नॉट टू थ्रो निर्मालया in river as it contaminated water. I will inform them that the local authority has made provision to collect Nirmalaya. Okay. The municipal council has declared program of slum improvement and you think that some proposed action is erroneous. So while appreciating the slum improvement program will bring the erroneous action to the notice of the competent authority by एड्रेसिंग अ लेटर, तो यहाँ पे बोला गया है कि स्लम एरिया को जो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होता है उसे अप्रिशिएट करते टाइम मैं यहाँ पे जो भी मतलब लेटर लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है अथॉरिटी को जो मेन रहते हैं। व्हाट एक्शन विल यू टेक एट योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड इन योर लोकेलिटी टू चेक द स्प्रेड ऑफ डेंगू, सो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है कि क्या एक्शन लोगे आप जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे, अगर डेंगू जो होता है वो फैल गया है, तो पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया गया है क्या क्या करना है आपको, ठीक है, आप अच्छे से लिख सकते हो। वाई डिड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टेक द फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन, गिव रीज़न, सो इट डिड नॉट गिव परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन बाय फेलिंग ट्रीज,
बिकॉज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट डज नॉट परमिट अनऑथोराइज्ड फेलिंग कटिंग ऑफ ट्री। यहाँ पे पूछा गया इट डिड नॉट गिव परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर बाय फेलिंग ट्रीज। अगर यहाँ पे परमिशन नहीं दिया गया कंस्ट्रक्शन के लिए कि ट्री को काटा जाए, तो क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है रीज़न कि भाई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमें ये मतलब कि किसी को भी अथोराइज नहीं है, किसी को भी हक नहीं कि वो पेड़ों को काट के गिरा दे, ठीक है। इट टुक अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल डेंगू एंड स्वाइन फ्लू फीवर। सो ऐसा क्यों होता है, अंडर कंट्रोल हो जाता है ये क्यों? बिकॉज दीज डिजीजेज आर फैटल एंड कंटेजियस। ओके, ये कैसे किस तरीके से फैलते हैं, तो एक दूसरे से ये फैलते हैं, ठीक है। इट अपडेटेड फायर फाइटिंग मशीनरी बिकॉज इन रिसेंट टाइम्स फायर हैड कॉज्ड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द फेलियर ऑफ फायर फाइटिंग मशीनरी। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए फायर फाइटिंग मशीनरी अपडेट किया गया, उसकी वजह से बहुत लॉस हो जाता था। द वेइंग स्केल इन द वेजिटेबल मार्केट्स आर इंस्पेक्टेड। तो वेइंग स्केल जो होता है वेजिटेबल मार्केट में, ये इंस्पेक्ट किया जाता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे इस तरीके से अनस्क्रेपलस होते हैं ट्रेडर्स, मतलब कि इस तरीके से क्या करते हैं, वो बहुत फॉल्ट करते हैं, ठीक है, कस्टमर्स को चीट करते हैं वो, इसलिए जो भी वेजिटेबल्स के स्केल जो मापने वाले वो यूज़ करते हैं उसे इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है, एक सेंटेंस में आंसर लिखना है। आंसर बहुत ही इजी है ये सारे। यहाँ पे पूछा गया है विच आर द अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ कौन सी है अर्बन लोकल? तो यहाँ पे देखो नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सिटी एंड विलेज। क्या डिफरेंस है दोनों में? दिया गया है कि विलेज से ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है, ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होता है सिटी। विच फैसिलिटीज़ गेट ओवरबर्डन्ड व्हेन द पॉपुलेशन इन सिटीज़ इंक्रीजेज। क्या प्रॉब्लम होता है? तो देखो वाटर की फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी सब किसकी इलेक्ट्रिसिटीज़ जो सप्लाई होती है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ड्रेनेज सिस्टम, ये ज़्यादा क्या हो जाता है, ओवरबर्डन हो जाता है, इन पे ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता है, मतलब ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा लगेगा। फिर व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकल गवर्नमेंट? क्या बेनिफिट होता है लोकल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन सीट की? तो यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि जो एससी होते हैं, जो एसटी कास्ट होते हैं, एससी या बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं ऐसे, उनके लिए लोकल गवर्नमेंट में उनको भी रिजर्व सीट मिल जाता है, तो उनके लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। हाउ आर द मेयर एंड द डिप्टी मेयर ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्टेड? कैसे इलेक्ट किए जाते हैं वो? तो यहाँ पे दिया गया है वो आपस में ही, मतलब जो चुन के आते हैं उनमें से ही सेलेक्ट किए जाते हैं। हु अपॉइंट्स द म्यूनसिपल कमिश्नर? कौन अपॉइंट करता है म्यूनसिपल कमिश्नर को? सो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है म्यूनसिपल कमिश्नर को। What are the different subjects dealt with by the committees in the municipal corporation? So देखिए health, education, transport are some of the subjects dealt with by the committees in the municipal corporation. Come on, let's discuss. Okay, answer in brief. So first question is what problems do people face in cities? तो देखो हमें पता है बहुत सारी problems को face करते हैं सिटी में रहने वाले लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन द सिटीज़? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं सिटीज़ में, वो भी हमें पता है, पॉइंट वाइज दिया गया। मैंने आपको बार बार बताया है कि पॉइंट्स आपको ऐसे मिक्स करके नहीं लिखने हैं, लाइन बाय लाइन लिखने हैं, ऐसे जब एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा स्टार्ट करना है। नेम वेरियस कमिटीज़ ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सो आंसर इज़ गिवन हियर, सो एज यू कैन सी। Now fourth question is which are the essential functions of a municipal council? आंसर दिए गए हैं पॉइंट वाइज, ज़्यादा पॉइंट्स के हैं तो ज़्यादा मार्क्स के लिए ही रहेगा। अगर आपको कम मार्क्स के लिए पूछा गया 2-3 मार्क्स के लिए तो 2-3 पॉइंट्स इनफ है। ओके, 5-6 पॉइंट्स के मार्क्स के लिए अगर पूछे गए हैं तो आप इतने पॉइंट्स आपको लिखना रहेगा। Now what are the discretionary functions of the municipal council? तो ये तो पहले भी हमने देखा, जो डिस्क्रिशनरी और ऑब्लिगेटरी फंक्शन को डिवाइड करना था, तो वही आंसर सेम यहाँ पे भी है, आप देख सकते हो। यू कैन राइट। ओके, वीडियो पॉज करके आप अच्छे से लिख लो। कोई और वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करके मुझे बताना, तो मैं ज़रूर बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आंसर देख लो। यहाँ पे नगर पंचायत के फंक्शन क्या है वो पूछा गया है, और यहाँ पे पूछा गया है सोर्सेस ऑफ इनकम, यानी पैसे कहाँ से आते हैं म्यूनसिपल काउंसिल के, वो बताने हैं। तो जो अलग अलग टैक्स होते हैं, रिवेन्यू होते हैं, उससे कमाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है नगर पंचायत का क्या काम है, तो यहाँ पे दिया गया है
पूरा उनका क्या काम है, क्या करना होता है उन्हें। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द म्यूनिसिपल कमिश्नर, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर का जो काम होता है वो हेड होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, और उनकी मेन ड्यूटी क्या होती है, डिसीजन जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी डिसीजन लेते हैं उसे इम्प्लीमेंट करना उनका ड्यूटी होता है, किसका, म्यूनिसिपल कमिश्नर का। और वो क्या करते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एनुअल बजट, साल भर में जो भी बजट कितने खर्चे लगते हैं वो पूरा उसका बजट भी वही तैयार करते हैं, कौन, म्यूनिसिपल कमिश्नर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनका क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, अलग अलग टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, लाइक प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, ये सारे। और क्या होता है, कॉरपोरेशन ऑल्सो गेट्स ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी इन्हें पैसे देती है ताकि वो जो भी प्रोजेक्ट दिया गया उन्हें वो काम करवा सके, चाहे स्कूल बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, रोड बनाना हो, उसके लिए गवर्नमेंट भी देती है, और अलग अलग टाइप्स के उन्हें टैक्सेस से भी पैसे मिलते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पे लोन भी ले सकता है फाइनेंशियल डिमांड से, ठीक है। हाउ डज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन अफेक्ट अर्बन लाइफ, अर्बन लाइफ में पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होती है वो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है। 11th क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देखो दिया गया है। सो यहाँ पे सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, और इजी इसलिए हैं क्योंकि अगर आपने अब पढ़ा है तो बहुत इजी है, नहीं तो फिर आपको बहुत टफ लगने वाला है। तो आपने स्कूल में अच्छे से पढ़ा है तो ज़रूर उसे अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, या फिर वीडियो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी तो उसे भी देख लीजिए। अब शॉर्ट नोट्स वाले जो यहाँ पे आंसर है वो आपको पता है कि वो लेंदी होते हैं और उस ज़्यादा मार्क्स के लिए आते हैं, तो आप अच्छे से देखो, पॉइंट वाइज दिया गया है। जो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वो यहाँ पे दिया गया, पहले भी हमने देखा है। डिस्क्रिशनरी फंक्शन वापस से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर आप देख पा रहे हो, तीसरी बार ये आंसर हम देख रहे हैं। मेयर एंड डिप्टी मेयर पे आप शॉर्ट नोट्स ऐसे लिख सकते हो जैसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दिया है मैंने। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर करिए अपने। यहाँ पे देखिए म्यूनिसिपल कमिश्नर के लिए यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखा गया, चीफ ऑफिसर्स पे लिखा गया है, तो इजी है सारे। और पॉइंट्स भी यहाँ पे अगर देखिए चीफ ऑफिसर का कमी है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, ये आपका खुद का, आप समझ सकते हो कि आपको खुद से आंसर देना है, बट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है परमिशन इज़ ग्रांटेड टू कंस्ट्रक्ट अ 24 स्टोरी बिल्डिंग। अगर 20 मंजिला आपको बिल्डिंग बनाना है तो परमिशन इज़ ग्रांटेड टू कंस्ट्रक्ट अ 24 स्टोरी बिल्डिंग, तो आप क्या करोगे, इसका रीज़न बताना है। आई एम अपसेट अबाउट परमिशन ग्रांटेड टू कंस्ट्रक्ट अ 24 स्टोरी बिल्डिंग एज ओनली रिच कुड अफोर्ड टू बाय फ्लैट्स इन सच बिल्डिंग, सही बात है ना। तो यहाँ पे हम अपसेट, यहाँ पे लिखा गया कि मैं अपसेट होऊंगा ऐसा अगर ऐसा परमिशन मिलता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऊंची मंजिल बन रही है तो उस पर बहुत अमीर लोग ही उसे अफोर्ड कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट दिस बिल्डिंग विल बी बिल्ट ऑन अ साइट विच हैड रेंडर्ड माई फादर जॉबलेस व्हेन द टेक्सटाइल मिल वॉज क्लोज डाउन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताई गई है। दूसरा यहाँ पे है मेट्रो मीन्स एलिवेटेड ट्रेन सर्विस इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन योर सिटी, तो आप क्या करोगे, मेट्रो अगर आपको पता चला कि मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हो रही है आपके शहर में तो खुश हो गए आप, यहाँ पे दिया गया है आंसर, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन एवरी वार्ड पब्लिक पार्क्स एंड रिक्रिएशन सेंटर्स विल बी बिल्ट अप, तो आंसर दिया गया है, इसका भी आंसर आप देख सकते हो, पूरा आंसर दिया गया स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई ऐड आई है वीडियो पे, अगर आपको कोई ऐड आता है वीडियो देखते हैं तो उसे स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को डाउनलोड मत कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है मेरी। और क्योंकि अगर ये आप ऐसा करते हो, कोई ऐड आता है उसे स्किप नहीं करते, थोड़ा सा 1 मिनट भी नहीं लगता उसे, तो और पूरा वीडियो देखते हो तो इससे इस चैनल को, आपके इस चैनल को ग्रोथ मिलेगी, थोड़ा आपका सपोर्ट मिलेगा। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके बुक का है वो यहाँ पे दिया गया, आंसर भी दिया गया है, आप देख सकते हो। ओके, पूरा क्वेश्चन आंसर जितना था मैंने आपको बता दिया है, जो आपको लगे इजी है, जो टिक मार्क करवाया है स्कूल में वो अच्छे से देख लो, ठीक है। अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है, डाइजेस्ट नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपकी बुक कंप्लीट नहीं है तो यू कैन कंप्लीट योर बुक, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके।